दोस्तों, आज हम एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं, वो है हमारे जीवन में समय की परेशानी। बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा आपने कि मेरे पास समय नहीं है। आज आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपका दोस्त नरेंद्र चौधरी आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, समय की हमारे पास बहुत बड़ी कमी है, लेकिन क्या कारण है, उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में छोटे-छोटे परिवर्तन करने के बाद उस समय की कमी को दूर करते हैं। कोई भी जॉब वाला व्यक्ति है, किसी भी शादी में, फंक्शन में, एक्स वाई जेड कोई भी प्रोग्राम होते हैं, उनमें वो जा नहीं पाता। सदैव शिकायत रहती है कि छुट्टी नहीं मिल पाती या दूसरे कारणों की वजह से हमें समय मिल नहीं पाता। बिजनेसमैन वो अपनी दुकान लेके बैठा है, उसके पास भी समय की कमी होती है। और भी जो लोग बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, उनके पास भी अलग-अलग तरीके के बहाने होते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन हम यह जानें कि जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को हम अपने बचाएँ और जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को हम कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं, यह हम जानें, तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, हम और आप अपने आप में देखते हैं कि सुबह-सुबह जगने के बावजूद हम अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, टालम-टोल करते रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम नहीं करते। जब तक आपको सुबह के दौरान आधे घंटे तक बिस्तर में पड़े रहने के बाद भी चाय नहीं मिल जाती, तब तक आप एक्टिव हो नहीं पाते, क्योंकि आपने चाय के लिए अपनी बॉडी को गुलाम कर रखा है, अपनी मेंटलिटी को चाय का गुलाम बना दिया है। दोस्तों, इस गुलामी से आपको बाहर निकलना है। बहुत से कारण हैं जिनको मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा जो समय है वो आप टीवी देखने में गुजार रहे हैं। कोई भी न्यूज़ पे खबर आती है तो उसे वन बाई वन इस तरीके से आप चेक कर रहे हैं कि उन खबर का आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कहते हैं जो लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं वो कभी भी टीवी में नहीं आते। आपको यह चुनना होगा कि आपको टीवी में आना है या टीवी देखते रहना है। आपकी ज़िंदगी के बदलाव आप खुद करेंगे। बहुत सारे गॉसिप्स करने में हम अपना बहुत सारा समय लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिन बातों का कोई महत्व नहीं है। हमारी ज़िंदगी खोखली होती जा रही है, हमारे मस्तिष्क खाली होता जा रहा है। हम कुछ सीखने की प्रवृत्ति को ख़त्म करते जा रहे हैं, केवल गॉसिप कर रहे हैं। और उन गॉसिप से हमारा फ्यूचर तबाह होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंटरनेट पे हम बहुत ज़्यादा समय गुजार रहे हैं। क्या कारण है इंटरनेट हमें इतना आकर्षित कर रहा है? जो चीज़ें हमारे ज़रूरत की होती हैं, जो उन्हें देखना अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे काम की नहीं है उन्हें भी हम देखते हैं। जहाँ हमें 5 से 10 मिनट 20 मिनट इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, उसमें हम 1-1 घंटे तक अपने मोबाइल पे देखते रहते हैं। व्हाट्सएप की चैटिंग खोल के देखते रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनका कोई हमारे जीवन में लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ हम समय गुजार रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा जो समय गुजार रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपना चाय की दुकान पे। क्योंकि आप एक चाय पीने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो 30 से 40 मिनट का समय उस दुकान पे आप गुजार देते हैं, और आप ही की ही तरह के 10 से 20 लोग काका बाबू वहाँ पे आपको पहले से मिल जाते हैं, और अलग अलग मुद्दों पे आपको बात करने के लिए, अपना सुझाव रखने के लिए वहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। क्या उनको उन सारी कंडीशंस को आप क्या उन सारी कंडीशंस के बारे में आपको अच्छे तरीके से मालूम है? क्या उन समस्याओं के बारे में आपने कोई शिक्षा ली है? राजनीति की बात तो ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने कभी प्रधानी का चुनाव लड़ा नहीं होगा और प्रधानमंत्री को गाली देने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चाय की दुकान समय खर्च करने का, बर्बाद करने का सबसे बड़ा अड्डा है। बाजार जाने पर हम बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बाजार जाने पर हम जहाँ पे 10 मिनट में हमारा बाजार में काम हो सकता है, वहाँ पर हम 30 से 40 मिनट 50 मिनट तक बाजार में घूमते हुए गलियों में निकाल देते हैं। समय की पाबंदी हमारे पास है, हमें यूज 24 घंटे करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें समय को बर्बाद करना है। दोस्तों, समय को आपको पहचानना पड़ेगा। आप समय को पहचानेंगे, समय आपको पहचानेगा। आपको समय पहचान में नहीं आएगा तो समय आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आप ज़िंदगी के साथ उसने नहीं चल पाएंगे। सबसे बड़ा कारण और भी है, हमारी कुछ आदतें भी गलत हैं जिनकी वजह से हम छोटा सा काम करने के लिए बहुत सारा समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। अच्छे तरीके से उस समय का यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। आपको निर्णय लेना है कि हम समय को किस तरीके से बचा सकते हैं। मैंने कई बिंदुओं पर आपके सामने बात की है। आप समय को बचाने के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। टू डू डायरी बना सकते हैं, टू डू लिस्ट। उसमें आपको लिख देना है कि एक दिन पहले ही आप अपने समय का आकलन करके लिख सकते हैं कि मुझे कल क्या काम करने हैं।
जब आप इस चीज़ का आकलन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप देख पाएंगे। आपको पता रहेगा कि मुझे कल काम करने क्या हैं, और जब आपको अपने कामों का पता रहेगा आप व्यर्थ समय गुजारेंगे नहीं, अपने परिवार में अपनी क्वालिटी टाइम यूज करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता चाहूँगा, समय को बर्बाद करना एक बहुत ही गंदी आदत है। अगर आप इस समय को बर्बाद करने वाली आदत से बचना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। अगर आपने समय को बर्बाद किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप समय को बर्बाद करना छोड़िए, इस गंदी आदत को छोड़िए। और भी बहुत सारी गंदी आदतें आप में हो सकती हैं। धीमे धीमे उन गंदी आदतों को आप पहचानें और समय का सदुपयोग करें। थैंक यू।